देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर शिखर पर आस्था सांस लेती है और हर घाटी में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यह वही भूमि है जहां गंगा और यमुना अपने पवित्र उद्गम से मानवता को जीवन देते हैं। पर्यावरण, अध्यात्म और संस्कृति तीनों का अनोखा संगम है ये राज्य उत्तराखंड। स्वागत है उस धरा पर जहां देवगण भी उतरकर विश्राम करते हैं। लेकिन आज पहाड़ों की ये वादियां चुप है। अब यहाँ के घर बोलते नहीं, पर वहाँ पर छूटे सामान बता देते हैं कि कोई था जो अब सब छोड़कर चले गया है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की तलाश में जब लोग अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं तो इसे पलायन कहा जाता है। उत्तराखंड देवभूमि में यह पलायन अब एक सामाजिक समस्या बन चुका है। उत्तराखंड के 1700 से अधिक गांव आज के समय में भूतिया गांव कहलाते हैं। 2011 से 2021 के बीच लगभग 3.8 लाख लोग पहाड़ों से पलायन कर चुके हैं और इन्हीं में से एक गांव है बछेली। बछेली पौड़ी जिले में आने वाला एक छोटा सा गांव है जो कि जल्द ही भूतिया गांव की श्रेणी में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ के लगभग सभी घर खाली हो चुके हैं। बचे हैं तो बस बुजुर्ग व वो लोग जिनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह नयाल, ग्राम बछेली, पट्टी कटुल सिंह, तहसील श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल। पलायन हमारे गांव में जो है वो बहुत पहले का पलायन है, बहुत पहले से है पलायन। अब कम है, इतना नहीं है, लेकिन बहुत पहले से पलायन है। और अब ये है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का है, कोई तो कुछ करना चाहता है आगे, तो बड़े उसमें जाना जाता है। आजकल ये है कि छोटे उसमें कोई नहीं कर पा रहा है, तो बड़े उसमें जाना चाह रहा है, इसलिए वो बाहर जाने की सोचता है, इसलिए पलायन भी ज़्यादा हो रहा है उसमें। सरकार तो अभी तक ऐसे कुछ नहीं कर पाती है कि पलायन इस गांव से कितने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लॉकडाउन भी लगा था, लोग घर आए थे, अपनी वापसी की थी लोगों ने, फिर वो अपने रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज़गार इतना है नहीं यहाँ पे। अब 10-12 हज़ार में कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो उनकी पैतृक ज़मीन है वो यहीं पे है, घर भी पुराने हैं, टूट गए, किसी के टूट गए, कोई नए बना रहे हैं, नए कर रहे हैं। अब तो फिर बहुत कर रहे हैं, फिर भी तो अब जिन्होंने की नौकरी हो गई पूरी, बच्चे लिख पड़ गए, वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो अपने घर बना रहे हैं, फिर दोबारा बना रहे हैं, दोबारा से जिनके टूट गए थे। खेती बाड़ी लोगों ने खेती बाड़ी करनी तो छोड़ दी, कम से कम 7-8 साल हो गए, बिल्कुल छोड़ दी है खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। अब कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ गांव की तरह पूरा बंजर पड़ गए, खेत पूरे बंजर खेत पड़े हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये तो थोड़ा उन्हीं से जानकारी लेनी पड़ेगी। मुझे तो यहाँ 32 साल हो गए। परिवार तो हम दोनों हैं, एक लड़की है, उनकी शादी हो गई। अब कुछ ऐसा हो गया कि बच्चे भी वैसे हो गए कि गांव में कष्ट निकालने चाहते हैं, अब बाहर रहने चाहते हैं। हम लोग तो मजबूर हैं, तो रहना पड़ता है हमें। अब जिनको फैसिलिटी मिल जाएगी वो क्यों रहेगा यहाँ। पहले के लोग तो रहने चाहते थे ना, पर कुछ ऐसा हो गया कि सुअर आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाघ हो गए, बहुत ज्यादा। तो बच्चे सोच रहे हैं कि हम गांव जाएंगे तो बाघ ना खा दे। अब डर गए ना, वो बाघ को भी रोकथाम करना चाहिए था, सुअर को भी मारना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि नहीं, बाघ को भी छोड़ दो और सुअर को भी रहने दो, तो वो तो सारे मनुष्यों को खा देंगे। तो डर के मारे तो सभी भागेंगे ना। तो ऐसी कुछ समस्या ऐसी हो गई कि लोगों को भागना पड़ रहा है। अब हमारी तो ऐसी समस्या है कि हमने रहना ही रहना है। बच्चों जिसको फैसिलिटी मिल जाएगी, फिर बच्चे भी कम हो गए। पहले के लोगों को तो 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे होते थे। तो तब कोई मजबूर है, किसी का किस्मत चमत्कार कर दे तो बाहर चले जाते थे, पर फिर भी लोग रहते थे, गांव में रहते थे, क्योंकि मजबूरी है, रहना है, खेती करना है, कुछ करना है। ऐसा है, समस्या बहुत सारी है गांव में।
स्कूल की समस्या भी ऐसी हो गई कि जब यहाँ इंग्लिश स्कूल नहीं है, अब यहाँ 2-4 गांव ऐसे हैं कि इंग्लिश स्कूल नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता है ना बच्चों को। तो यहाँ के बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं बाहर। अगर यहाँ इस स्कूल में अगर बंद हो गई थी और इस स्कूल में इंग्लिश की स्कूल खुल जाती, तो जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो बच्चे यहाँ पढ़ते। ये कहानी सिर्फ एक घर या गांव की नहीं, हजारों गांव की है जहां पलायन तेजी से बढ़ता जा रहा है। पलायन सिर्फ घर खाली नहीं करता, यह समाज की जड़ों को काट देता है। पलायन के पीछे कई गहरी समस्याएं छुपी हैं। राज्य ग्रामीण विकास एवं प्रवास आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेहतर जीवन और रोजगार की इच्छा राज्य के पलायन का प्रमुख कारण है। रोजगार के बाद शिक्षा एक ऐसी समस्या है जो पलायन को बढ़ावा देती है, क्योंकि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बच्चों को पढ़ने के लिए 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आधी से ज़्यादा गांव में स्कूल 5वीं के बाद बंद हो जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में रोजगार नहीं है। अस्पताल और चिकित्सकों की कमी भी पलायन को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ जंगली जानवरों के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हमले लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग गांव वापस तो आना चाहते हैं, पर गांव में अवसरों की कमी उन्हें यह कदम उठाने नहीं देती, और यही कारण है जिनके चलते युवा पीढ़ी व परिवार के कमाने वाले सदस्य शहर की ओर बढ़ रहे हैं। आपने हिल माइग्रेशन की बात की है, वो भी उत्तराखंड स्टेट्स के। तो आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। और पौड़ी गढ़वाल में भी मैक्सिमम विलेजेस जो हैं वो घोस्ट विलेजेस में कन्वर्ट हो गए। घोस्ट विलेजेस का मतलब ये हुआ कि जिसमें मैक्सिमम जो हाउस हैं या हाउस होल्ड्स हैं वो सब, उसमें रहने वाले सारे लोग जो हैं अन्य जगहों पे स्थानांतरित हो गए हैं। पहले से भी ये पता रहता था कि आदमी क्यों बाहर जा रहा है, माइग्रेट क्यों हो रहा है। तो पहले भी लोग माइग्रेशन होता था, और उसके मुख्य कारण क्या थे उस टाइम लोगों का मुख्य जाने का जो कारण था वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने का होता, कि वो अपने परिवार की आजीविका को कैसे बढ़ाए। पर धीरे धीरे ये हुआ कि उसके कारण पुश और पुल फैक्टर, कौन से ऐसे कारक हैं कि जो उसको बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। दूसरा, वो कौन से कारक हैं, किन किन परिस्थितियों में वो बाहर जा रहा है। तो दूसरा, उसके सामंजस्य में एक और कंडीशंस आती हैं कि लोग बोलते हैं कि एक तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है, जो हम लोगों ने भी काम उस पर किया है। दूसरा होता है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तीसरा बोलते हैं स्वास्थ्य के साथ में, और पढ़ाई के लिए कि उनको अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है। अगर सरकार पहाड़ों में रोजगार, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दे तो लोग लौट भी सकते हैं। इसी के चलते राज्य सरकार और कई सामाजिक संगठन अब रिवर्स पलायन यानी गांव की ओर वापसी की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर यह प्रयास सफल हुए तो शायद गांव फिर से आबाद हो सकेंगे। इन पहाड़ों ने हमेशा हमें दिया है पानी, जंगल, संस्कृति, सुरक्षा, सब कुछ। ये पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं, उन क्रांतिकारियों की आत्मा है जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग पहचान दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहाड़ों को खाली ना होने दें, क्योंकि अगर गांव चले गए तो उत्तराखंड की पहचान भी चली जाएगी।